बलूचिस्तान एक जगह जहाँ के $412 बिलियन के रिसोर्सेज का आधा हिस्सा चाइना लेके चला गया, जहाँ जमीन 44% है लेकिन सरकारी बजट सिर्फ 6%। 14 मई को बलूचिस्तान ने अनाउंस कर दिया, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम आजाद देश हैं। लेकिन सवाल ये, क्या इंडिया इसको सपोर्ट करेगा? क्या यूएन इसमें हिस्सा लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, ये डिमांड आई कहां से? आइए जानते हैं बलूचिस्तान की पूरी कहानी शुरुआत से लेके आज तक। 1839 में एक तरफ रशियन एम्पायर बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा था और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर ऑलरेडी रूल कर रहा था। इस टाइम पर ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा, अगर अफगानिस्तान के ऊपर रशिया का अटैक हो गया और रशिया ने अफगानिस्तान को कॉलोनाइज कर दिया तो वो सीधा इंडिया के बॉर्डर पर आ जाएंगे, और ब्रिटिशर्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और इसी डर की वजह से शुरुआत हुई बलूचिस्तान की कहानी की। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान को एक बफर जोन बनाने का सोचा। उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर एक अपना पपेट किंग बैठा दिया। बट कोई भी किंग पावरफुल नहीं होता जब तक उसके पास एक आर्मी नहीं है, और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम अपनी आर्मी को रीलोकेट करते अफगानिस्तान के अंदर। पर उनके सामने थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वो था सिख एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान जाने वाले रास्ते का एक्सेस देने से मना कर दिया ब्रिटिश आर्मी को। ब्रिटिशर्स भी इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उन्होंने क्या सोचा कि हम एक लंबा रास्ता चूज करते हैं जो कि कानेत ऑफ कलात से होके जाता है। ये जो कानेत ऑफ कलात है, इसी को हम आज के टाइम पे बलूचिस्तान नाम से जानते हैं। सो अब मैं जब भी बलूचिस्तान बोलूँ तो मैं कानेत ऑफ कलात की ही बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान में इस टाइम पे कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, ना ही वहाँ पे कोई एक पावरफुल किंग था। वहाँ पे एक्चुअल में छोटी छोटी ट्राइब्स थी जो आपस में रूल करती थी अपने लोकल एरियाज को। ब्रिटिशर्स ने ये सीन देखा और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने एक आदमी जिसका नाम शाहनवाज था उसको किंग डिक्लेयर कर दिया पूरे बलूचिस्तान के एरिया का। लेकिन असल में पावर शाहनवाज के पास नहीं, ब्रिटिशर्स की फंडिंग में थी। जब तक पैसा जाता रहा तब तक शाहनवाज किंग बन के रहा। ब्रिटिशर कभी भी इस एरिया को फुल्ली कॉलोनाइज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था एक बंजर जमीन है और वो उसके किसी काम की नहीं है। लेकिन आगे जाके हम इसी वीडियो में देखेंगे कैसे इस बंजर जमीन के कारण इतनी सारी लड़ाइयां हो गई। वो शाम आने वाली थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी और इंडिया आज़ाद होने वाला था। ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर जाने वाले थे, पर ब्रिटिशर्स को उस टाइम पर एक डर लग रहा था कि अगर बलूचिस्तान एक सेपरेट कंट्री बना तो वो अपने आप को रशियन इन्फ्लुएंस से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पावरफुल आर्मी नहीं है। और उनके लिए बेस्ट चीज़ ये होती है कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट बन जाता। बट पाकिस्तान ने इस टाइम पर बहुत दिमाग लगाया। उन्होंने ब्रिटिशर्स को जाके बोला कि आप बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करो, बिकॉज आपने कभी भी उन्हें कॉलोनाइज नहीं किया है और आप उन्हें हमारे अंदर मर्ज नहीं कर सकते। पाकिस्तान अपना फ़ायदा देख रहा था, बट बलूचिस्तान को लगा कि वो उनका दोस्त है, तो वो भी उस चीज़ पर एग्री हो गए। पाकिस्तान ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं करते तो इंडिया भी अपना क्लेम जमाता बलूचिस्तान के ऊपर, और हो सकता है कि बलूचिस्तान इंडिया का हिस्सा होता, ना कि पाकिस्तान का। पाकिस्तान जब ये गेम खेल रहा था तो वो श्योर था कि बलूचिस्तान एक टाइम के बाद हमारा हिस्सा होगा। मगर पाकिस्तान इतना श्योर कैसे था, आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। ब्रिटिशर्स ने इंडिया, पाकिस्तान और बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बिना थोड़ा भी टाइम स्पेंड किए पाकिस्तान ने अपना एविल प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट भी कर दिया। उन्हें पता था कि अभी इस करंट टाइम पर बलूचिस्तान के पास कोई प्रॉपर आर्मी नहीं है जिससे वो अपना डिफेंस कर पाए, और इसी के चलते पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री का यूज़ करके बलूचिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया और एक डिक्लेरेशन साइन करवा दिया कि आज से बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट है। फिर क्या हुआ, जो बलूच लोग अपने घर में खुश रहते थे वो आज अपने ही देश के अंदर सेकंड सिटीजन बन गए थे। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी आवाज़ को बैन कर दिया गया, उन्हें इलेक्शंस में लड़ने से मना कर दिया गया। बलूच लोगों को कभी भी हाई रैंकिंग पोजीशंस पर जॉब नहीं मिली। बलूचिस्तान के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ पंजाब प्रोविंस के अंदर डेवलपमेंट पर फोकस किया। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि बलूच लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम है और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब बलूचिस्तान के लोग अपनी आइडेंटिटी और हिस्ट्री के लिए लड़ते थे, कुछ अटैक करते थे, तो पाकिस्तान टाइम टाइम पर वहाँ पर मार्शल लॉ लगा देता था। और ये सारी सिचुएशन और भी बिगड़ गई जब इस गेम में एंट्री हुई चाइना की। अर्ली 2000s में पाकिस्तान ने डिसाइड किया एक इंटरनेशनल पोर्ट बनाने का ग्वादर बलूचिस्तान के अंदर।
बट ऐसा करते हुए उन्होंने एक भी बलूच पॉलिटिशियन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और सीधा जाकर अनाउंस कर दिया कि इस पोर्ट के एरिया के आसपास अगर कोई भी मछुआरा मछली पकड़ते हुए मिला तो वो अपनी जान गंवा देगा। फिर भी बलूच लोग खुश थे और उन्हें ये उम्मीद थी कि उन्हें जॉब्स मिलने वाली है, उनके घर में पैसा आने वाला है। बट पाकिस्तान ने उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। उन्होंने सारी की सारी जॉब चाइनीज इंजीनियर्स को और पंजाबी लोगों को ही दी और बलूच लोगों को मना कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी उस एरिया के अंदर जहाँ भी ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बलूचिस्तान के लोगों ने फिर भी एक दो अटैक जब किए तो चाइना ने अपनी आर्मी भी वहां पर डिप्लॉय कर दी, यानी कि दो दो आर्मी उस कंस्ट्रक्शन साइट को प्रोटेक्ट करने लगी। बलूचिस्तान के लोगों को उम्मीद की किरण दिखी जब भी बलूचिस्तान के अंदर 412 बिलियन टन के ओर मिले थे। इससे पहले कि बलूचिस्तान के लोग कुछ डिसाइड कर पाते, इसका सौदा ऑलरेडी हो चुका था। प्रॉफिट का 50% चाइना लेके जा चुका था, 48% पंजाबी लोग और सिर्फ 2% मिला बलूचिस्तान के लोगों को, जिसपे उनका पूरा हक था। सिर्फ 2% में उन्हें काम चलाना पड़ा। ना ही बलूचिस्तान के लोगों के पास खाने को कुछ था, ना उनके पास जॉब्स थी, ना उनके पास पैसा था। ऊपर से 2 कंट्रीज की मिलिट्री उनके ऊपर इन्फोर्समेंट करके बैठी है, उन्हें परेशान कर रही है। जिस चीज पर उनका हक था वो कोई और दूसरा देश चुरा के लेके जा चुका है। बलूचिस्तान इन सबसे तंग आ गया। उन्होंने एक आर्मी का फॉर्मेशन किया जिसका नाम था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और इस आर्मी ने अटैक किए गैस पाइपलाइंस के ऊपर, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर, सी पैक कॉरिडोर के ऊपर, ग्वादर पोर्ट के ऊपर, रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और पुलिस स्टेशन के ऊपर भी। अभी तक 2025 के अंदर टोटल 88 अटैक्स हो चुके, जिनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ, जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली थी, वो था ट्रेन हाईजैक वाला इंसिडेंस। पाकिस्तान की एक ट्रेन जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर तक जा रही थी। इसके अंदर 450 लोग बैठे थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्या किया कि ट्रैक पर 8 किलो के एक्सप्लोजिव्स लगा दिए और ट्रेन को डिरेल कर दिया। बट ह्यूमैनिटी के चलते उन्होंने उस ट्रेन के अंदर जितने भी औरतें, बच्चे और बलूच लोग थे उन सबको जाने दिया। बोला कि आप यहाँ से जाइए, इसमें आपका कोई भी रूल नहीं है। इस हाईजैक के पीछे BLA का मेन ऑब्जेक्टिव था आज वो लोग जो फ्रीडम स्ट्रगल के चलते पाकिस्तान की जेल में बंद है उन्हें रिहा करवाना। पाकिस्तान ने ऐसा करने से हाँ बोल दिया, बट उन्होंने पीछे से एक ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान बोलता है कि हमने 64 BLA के ऑफिसर्स को मार दिया। ऑन द अदर हैंड जो BLA है वो क्लेम करता है कि हमने 50 आर्मी ऑफिसर्स को मार दिया। कौन सच है और कौन झूठ वो तो एग्जैक्टली कोई वेरीफाई नहीं कर सका, बट फिर भी ऐसा कुछ हुआ है जिसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिली। इसकी वजह से हम सबको पता लगा कि बलूचिस्तान में आज के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। आज बलूचिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यही सब चीज़ देखते हुए मीर यार बलोच ने 14 मई को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। उन्होंने बोला कि आज से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें पाकिस्तानी समझना बंद करो, हम बलूच लोग हैं। आज बलूचिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और यही सब चीज़ देखते हुए मीर यार बलोच ने 14 मई को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी। उन्होंने बोला कि आज से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हमें पाकिस्तानी समझना बंद करो, हम बलूच लोग हैं। अपने जो भी थॉट्स है वो प्लीज़ कमेंट में शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।